प्रस्तुत है रूपक मंदिरों की नगरी काशी। लेखक हैं डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री। वाचन आशुतोष और अंजू तिवारी। गायन डॉक्टर शुचि उपाध्याय। प्रस्तुति सहयोग आशुतोष। प्रस्तुति अशोक कुमार पांडेय। परिकल्पना और संयोजन राजेश कुमार गौतम। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी का संपूर्ण विश्व में अपना विशिष्ट स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह संसार की प्राचीनतम नगरी मानी जाती है। भारतवर्ष की अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका नामक 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली कही गई हैं। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका। इन सभी मोक्षदायिनी पुरियों में काशी का स्थान विशेष है। काशी खंड के अनुसार अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणि च, काशीं प्राप्यापि मुच्येत नान्यथा अर्थात अयोध्या, मथुरा आदि पुरियां कालांतर में काशी प्राप्ति करा के ही मोक्ष प्रदान करती हैं, लेकिन काशी ही एक ऐसी पुरी है जो साक्षात मोक्ष प्रदान करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में पौराणिक वचनों का सारांश लेते हुए एक अत्यंत ही ललित पद लिखा है। को जाची शंभु तजियान, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकर पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सबहि समार, को जाची शंभु तजियान। काशी की यह अनुपम विशेषता, यहाँ बह रही उत्तर वाहिनी पतित पावनी गंगा की अविरल धारा और यहाँ के दिव्य मंदिरों की आभा काशी की महिमा को अनंत गुना कर देती हैं। पौराणिक धरातल पर काशी 3 खंडों में विभाजित है। उत्तर दिशा में ओंकार खंड, दक्षिण दिशा में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड। इन तीनों खंडों में कुल मिलाकर मंदिरों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। 12वीं शताब्दी के लक्ष्मीधर भट्ट ने कृत्य कल्पतरु में काशी में कुल 340 मंदिरों का उल्लेख किया था। जेम्स प्रिंसप के समय इनकी संख्या 1000 हो गई थी और सन 1868 ईस्वी में इन मंदिरों की संख्या 1654 तक पहुंच गई। काशी के प्रत्येक गली और मोहल्ले में कोई न कोई मंदिर अवश्य है, इसीलिए काशी मंदिरों की नगरी कही जाती है।
काशी के अधिपति स्वयं विश्वनाथ शिव हैं, लेकिन काशी में केवल शिव मंदिर ही हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ शिव के साथ ही पंचदेवों में सम्मिलित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, गणेश तथा भैरव के अतिरिक्त नागगणों और योगिनियों के मंदिर भी हैं, जिनके संबंध में यह कथा प्रसिद्ध है कि राजा सुदेव के पुत्र राजा दिवोदास से काशी वापस प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने बारी बारी से समस्त देवी देवताओं को यहाँ भेजा। वे सभी काशी की मनोहरता के वशीभूत होकर यहीं बसते गए और उनके मंदिर बनते गए। पुराणों के अनुसार आदिकाल में काशी भगवान विष्णु की ही निवास स्थली थी, जिसे कालांतर में उन्होंने भगवान शिव को दे दी थी। अतः काशी में भगवान विष्णु के अनेक मंदिर हैं, जिनमें गंगा वरुणा संगम पर स्थित आदिकेशव और पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव के मंदिर सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त काशी में ज्ञान केशव, वामन केशव, गोपी गोविंद, लक्ष्मी नृसिंह, काल माधव, कोका वराह और खर्व नृसिंह आदि 45 विष्णु मंदिर हैं। स्थानीय रामघाट क्षेत्र में शेषशायी भगवान विष्णु का आकर्षक मंदिर है। साथ ही चौखंबा में गोपाल मंदिर है, जहां नृत्यपति भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। काशी शिव के साथ ही साथ शक्ति की भी उपासना स्थली रही है। यहाँ नवदुर्गा, नवगौरी, नवशक्ति, नवचंडी, नवमातृका और 10 महाविद्या आदि भगवती के कुल 86 पीठों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। शक्ति के विविध स्वरूपों में भक्तों को ज्ञान, वैराग्य, भुक्ति और मुक्ति का दान करती हुई काशीपुराधीश्वरी के रूप में भगवती अन्नपूर्णा विश्वनाथ मंदिर के पार्श्व में विराजमान है। इनके समीप ही मीर घाट के ऊपर भगवती विशालाक्षी का मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवती सती के कर्ण और कुंडल गिरे थे। ये काशी की 9 गौरियों में 5वीं गौरी कही जाती हैं। मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ अपने दैनिक कार्यों से थक जाने पर इसी मंदिर में विश्राम करते हैं। इनके अतिरिक्त दुर्गा कुंड पर स्थित कूष्मांडा देवी, लक्सा स्थित लक्ष्मी देवी, संकटा घाट पर पांडवों द्वारा स्थापित संकटा देवी, उनके पार्श्व में स्थित माता सिद्धेश्वरी, ललिता घाट पर काशी देवी और राजराजेश्वरी देवी, दशाश्वमेध घाट पर बंदी देवी और कर्ण घंटा पर माता विंध्यवासिनी का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। काशी में लौटने का वातावरण बनाने हेतु भगवान शिव ने 64 योगिनियों को यहाँ भेजा था। वे भी काशी में आकर यहीं बस गईं, जिनका स्थान राणा महल घाट के पास चतुष्षष्ठी देवी मंदिर में प्रसिद्ध है। योगिनियों के बाद भगवान शिव ने 12 आदित्यों को काशी भेजा। इन आदित्यों ने भी यहाँ अपने अपने नामों से शिवलिंग स्थापित किया और यहीं बस गए, जिनमें भदैनी पर स्थित लोलार्क, सूरज कुंड पर सांबादित्य और मंगला गौरी में स्थित मयूखादित्य विशेष प्रसिद्ध हैं। सभी देवी देवताओं, योगिनियों और आदित्यों के बाद भगवान शिव ने काशी में वापसी हेतु भवानी नंदन श्री गणेश को यहाँ भेजा। गणेश जी ने नाना उपायों से राजा दिवोदास को प्रभावित कर लिया और भगवान शिव के काशी वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। तब से उनका नाम ढूंढिराज विनायक पड़ा। काशी खंड में कहा गया है कि सर्वार्थ ढूंढित तया तव ढूंढी नाम, अर्थात अपने भक्तों के लिए सर्वार्थ ढूंढने से आपका नाम ढूंढी है। विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ढूंढिराज मंदिर काशी का प्रधान विनायक मंदिर माना जाता है। ढूंढिराज गणेश ही 8 दिशाओं में 7 आवरणों में 8 रूप धारण कर काशी की रक्षा करते हैं। इन सभी 56 विनायकों के मंदिर
काशी में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त लोहटिया स्थित महाराज विनायक, सोनारपुरा स्थित चिंतामणि विनायक, आत्मा वीरेश्वर में मित्र विनायक, पिशाच मोचन पर कपर्दी विनायक, ललिता घाट पर भागीरथ और त्रिसंध्य विनायक प्रमुख हैं। साथ ही साथ काशी में दुर्लभ दुग्ध, दधि, घृत, मधु और शर्करा अर्थात पंचामृत विनायक के मंदिर भी हैं, जो स्थानीय दूध विनायक मोहल्ले में स्थित हैं। काशी विश्वनाथ के आराध्य हैं श्री राम और राम के आराध्य हैं रामेश्वर। दोनों के अनंत नाम, अनंत गुण और अनंत रूप हैं, लेकिन इन दोनों की विविधता और एकता का साम्यवादी स्वरूप है काशी। इसी तथ्य को विस्तार से परिभाषित कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक विश्वनाथ गोकर्ण। देखिए, शैव दर्शन और विष्णु दर्शन में कोई भिन्नता नहीं है, बल्कि अभिन्नता है। और भगवान श्री राम जो है वो विष्णु के अवतार थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब जानते हैं। तो भगवान शिव जो काशी विश्वनाथ, उनका जो भगवान राम के साथ जो संबंध है वो एक बहुत अद्भुत है। रामचरितमानस की कथा कौन कहता है, कौन सुनता है, और शिव की कथा कौन कहता है, कौन सुनता है, इसको सुनने जानने के बाद ये समझ में आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख से शिव की कथा और शिव के श्रीमुख से भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा होती है, उसके तहत काशी में शिव और भगवान श्री राम का जो स्थान है उसको लेकर बहुत अलौकिक चीजें हैं। भगवान श्री राम जो लंका पर जीतने के बाद काशी आते हैं, तो काशी में उनके हाथ से जो ब्रह्म हत्या हो चुकी होती है, रावण का वध हो चुका था, तो काशी के ब्राह्मण ने अपने यहाँ पर पूजा करने से रोक देते हैं। तो उस पर उनको कोई जरा था भी वो नहीं होता, तो उनको ये था कि अपने आराध्य की पूजा करनी है इस नगरी में। तो काशी में ही थोड़ा सा नगर से हटके थोड़ा हरुआ स्थान पे वो जाते हैं, वहां पर उन्होंने एक जो है पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजन अर्चन करते हैं, उसको रामेश्वर का नाम दिया जाता है। तो उसी के तहत इस नगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी के भी बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे संकट मोचन के ठीक सामने जो भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, उनका जो परिवार राम दरबार का जो एक वो एक कसौटी पत्थर का एक स्थापित किया हुआ एक अद्भुत मंदिर है वो। इसके अलावा पक्के महल में जो पुराना काशी जिसको कहते हैं हम जो है, तो उस वहां के इलाकों में जो राम जी के जो मंदिर है, दिनकर राव का राम मंदिर, काले राम मंदिर, ये सब जो मंदिर है वो सब पेशवाओं के वक्त में जो है इसका पुनरुद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ। कंगन वाली हवेली का जो एक मंदिर है, इन सब का इतिहास जो है 600-700 साल पुराने, मिनिमम 500 साल पुराना है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ ब्रह्मा जी ने जो है 10 अश्वमेध का यज्ञ किया था, वहां पर जो मंदिर है वो मुंशी घाट पर जो है वो एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वो भी कसौटी पत्थर से बना हुआ राम दरबार है। कालभैरव मंदिर के पास सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की तरफ से स्थापित किया हुआ मंदिर है वो जो है। तो ये सब काशी की वो स्थान है जो भगवान श्री राम जी के जो सिद्ध स्थान है, जहाँ पर भगवान विष्णु का वास है और जहाँ पर साधना अर्चना करने से राम की प्राप्ति होती है। रामत्व और शिवत्व का एकत्व है श्री हनुमान। काशी में हनुमत मंदिरों की भी सुविख्यात परंपरा है, जिस पर प्रकाश डाल रहे हैं सुप्रसिद्ध कलाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन से अवकाश प्राप्त कलाकार डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन। काशी में स्थापित मंदिरों में देवाधिदेव भगवान शंकर के मंदिरों के बाद बहुतायत संख्या में यदि किसी मंदिर की स्थापना हुई है तो वह है पवनसुत हनुमान का मंदिर। इस नगरी को 11वें रुद्रावतार हनुमान का भी धाम बताने का श्रेय जाता है रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को। बाबा तुलसी को हनुमत प्रभु का बाल रूप ही सदा भाया। उन्होंने मंदिरों के साथ अखाड़ों की भी स्थापना कर समाज के शौर्य प्रकटीकरण का प्रयास किया। इस हेतु काशी के विभिन्न मोहल्लों में शौर्य वीर नायक हनुमान के 12 मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, जिनमें 7 बाल रूप हनुमान हैं। उनके द्वारा स्थापित सभी हनुमत प्रतिमाएं बाल रूप की लगभग 2 फीट की है।
स्थापित प्रमुख हनुमान मंदिरों में दारानगर क्षेत्र के महामृत्युंजय मंदिर में गोस्वामी जी ने 2 प्रतिमाओं की स्थापना की। एक मुख्य प्रांगण में दक्षिणमुखी बाल रूप में है। ग्रहादि दोषों से निवृत्ति के लिए मंदिर के पूरब में पीपल के नीचे दूसरी प्रतिमा स्थापित की। महामारी से भयाक्रांतों में आत्मबल जगाने के ध्येय से उन्होंने प्रहलाद घाट में दक्षिणमुखी मनसा पूर्ण हनुमान की स्थापना की, जहां उनका अखाड़ा भी था। नीची बाग क्षेत्र में वीर भाव में अभयदाता मुद्रा में बाल रूप हनुमान का मंदिर सजाया, जो संकट दहन हनुमान मंदिर कहलाया। हनुमान फाटक क्षेत्र में युवकों को जागृत करने हेतु उन्होंने यहाँ 1 फीट के लघु हनुमान की प्रतिमा स्थापित की। धर्म परिवर्तन के आतंक के दौर में कबीर चौरा में भी हनुमान की वीर भाव मुद्रा वाली प्रतिमा के साथ ही राज मंदिर में बाल हनुमान, कर्ण घंटा में कोड़िया हनुमान की स्थापना की। 80 घाट के प्रवास के दौरान दुर्गा मंदिर परिक्षेत्र में बाबा तुलसी ने वनकटी हनुमान मंदिर को स्थापित किया, जिसकी ख्याति सेनापति हनुमान के रूप में हुई। बाद में 80 घाट स्थित गुफा वाले हनुमान को भी स्थापित किया। संत तुलसीदास द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर के पूर्व भी अनेक हनुमान मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी, जिनका दर्शन करने बाबा तुलसी जाते थे। काशी के हनुमान घाट के प्रसिद्ध दशनामी जूना अखाड़ा में बड़े हनुमान जी का मंदिर अवस्थित है, जिसकी स्थापना महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने की थी। विश्वनाथ जी से मीर घाट मार्ग पर एक बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो अंजनी नंदन के बाल रूप का आकर्षक विग्रह है। मूर्ति के सामने अंजनी मां का विग्रह बाल हनुमान को निहारता रहता है। इसके अतिरिक्त संकट मोचन का वह क्षेत्र जहां उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए थे, बाद में भक्तों द्वारा संकट मोचन हनुमान के नाम से भव्य मंदिर स्थापित हुआ, जो आज जग प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और क्रतु के विवाद के समय ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए उत्पन्न भैरव शिव जी की आज्ञा से काशी में पापियों को दंडित करने का अधिकार पाकर यहीं बस गए। काशी में काल भैरव के नाम से इनका मंदिर विख्यात है। ये काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। पुराणों के अनुसार काशी में मरने वालों को यमराज की नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती, अपितु उन्हें भैरवी यातना सहनी पड़ती है, जिसका स्थान श्मशान स्तंभ या कुल स्तंभ माना गया है, जो इस समय सरैया के निकट लाट भैरव नाम से प्रसिद्ध है। वाराणसी क्षेत्र के 8 दिशाओं में तंत्र विहित 8 भैरव पीठ हैं। हनुमान घाट पर रूरू भैरव, दुर्गा कुंड पर चंड भैरव, वृद्धकाल में असितांग भैरव, अलईपुर में कपाली भैरव, कमच्छा पर क्रोधन भैरव, भीमचंडी के पास दौरा ग्राम में उन्मत्त भैरव, आदिकेशव के पास संहार भैरव और भूत भैरव मोहल्ले में भीषण भैरव, जिन्हें भूत भैरव के नाम से जाना जाता है। काशी में नागों, बेतालों और रुद्रगणों के स्थान भी हैं। काशी खंड में वर्णित अग्निजिह्व नामक बेताल का स्थान हर तीर्थ पर असितांग भैरव के समीप है, जहां आज भी बेतालेश्वर महादेव हैं। नागों में नागकुआं पर करकोटक नाग और गणों में कर्ण घंटा पर घंटा कर्ण, ज्ञानवापी के उत्तर फाटक के पास दंडपाणी और अमरपुर मढ़िया पर हुंडन मुंडन के मंदिर प्रसिद्ध हैं। वैसे तो 5 कोस लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्तेश्वर क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, और इसी भाव को हृदय में धारण कर काशी की पंचक्रोशीय परिक्रमा की जाती है। लेकिन इस नगरी के हर घर में, गलियों में चारों ओर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ कहावत है कि काशी के शंकर असंख्य हैं। इनकी गणना तो नहीं, लेकिन वर्गीकरण अवश्य संभव है। काशी खंड में वाराणसी क्षेत्र के 511 शिवालयों का उल्लेख है, जिनमें 11 स्वयंभू शिवलिंग, 46 देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग, 47 ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग, 7 ग्रहों द्वारा पूजित शिवलिंग, 40 गणों द्वारा अर्चित शिवलिंग और 295 अन्य शिवलिंग हैं। इनके अतिरिक्त
65 शिव मंदिर भारतवर्ष के अन्य शैव क्षेत्रों से विश्वेश्वर के समीप रहने के लिए काशी में आए। इनमें ओमकारेश्वर का स्वयंभू रूप में उद्भव हुआ, अतः स्वयंभू लिंगों की संख्या 12 हो गई। लिंग पुराण और काशी रहस्य को सम्मिलित करने पर काशी में कुल शिवलिंगों की संख्या 534 हो जाती है। इन सभी शिवलिंगों में स्वयंभू शिवलिंगों का सर्वाधिक महात्म्य है। काशी खंड के अनुसार यहाँ सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ जी, इन्हीं के मंदिर के आग्नेय कोण में स्थित अभिमुक्तेश्वर, सिंधिया घाट पर आत्मावीरेश्वर, पठानी टोला में ओमकारेश्वर, सप्तसागर में ज्येष्ठेश्वर, मैदागिन पर मध्यमेश्वर, त्रिलोचन पर आदि महादेव, कपिलधारा के पास वृषभध्वज, केदार घाट पर केदारेश्वर, पिशाच मोचन पर कपर्दीश्वर, लक्सा पर स्वयंभू लिंग और हड़हासराय में हाटकेश्वर, ये 12 स्वयंभू शिवलिंग हैं। इनके पश्चात देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग वंदनीय माने जाते हैं, जिनमें भगवान विष्णु द्वारा स्थापित और गोमठ में स्थित मणिकर्णिकेश्वर, गोलगड्डा पर विश्वकर्मा द्वारा स्थापित विश्वकर्मेश्वर, मीर घाट पर सूर्यपुत्र यम द्वारा स्थापित धर्मेश्वर, पटनी टोला में अश्विनी कुमारों द्वारा स्थापित अश्विनी कुमारेश्वर, दारानगर में स्वयं मृत्यु द्वारा स्थापित मृत्वीश्वर यानी मृत्युंजय आदि शिवलिंग प्रमुख हैं। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंगों में अगस्त्य कुंडा में अगस्त्य ऋषि द्वारा स्थापित अगस्त्येश्वर, त्रिलोचन पर दुर्वासा ऋषि द्वारा स्थापित कामेश्वर, रामनगर के किले में स्थित महर्षि वेदव्यास द्वारा स्थापित व्यासेश्वर, ईश्वर गंगी पर जैगीशव्य ऋषि द्वारा स्थापित जैगीशव्येश्वर, केदार घाट पर महर्षि दधीचि द्वारा स्थापित दधीचीश्वर और वरुणा संगम पर वशिष्ठ ऋषि द्वारा स्थापित वशिष्ठेश्वर आदि प्रमुख हैं। काशी में एकादश महारुद्र लिंग भी अवस्थित है, जिनमें बंगाली टोला में तिलभांडेश्वर, सिगरा पर त्रिपुरांतकेश्वर, राजा दरवाजा में भारभूतेश्वर और खोवा बाजार में लांगलीश्वर प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक शिवलिंग भी काशी में हैं। काशी के मंदिरों की चर्चा करते समय अपने ऋषिकल्प संतों और आचार्यों द्वारा स्थापित मंदिरों का उल्लेख करना भी समीचीन है। इनमें भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर, ठाकुरदास सुरेका द्वारा स्थापित तुलसी मानस मंदिर, कांची के शंकराचार्य द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित वाग्देवी मंदिर और नया बना त्रिदेव मंदिर आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त काशी में बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्मावलंबियों के भी अनेक उपासना स्थल हैं। काशी में अत्यधिक मंदिरों के रहस्य को उद्घाटित करते हुए पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य विश्व की समस्त शिखरी आकांक्षाओं को सामान्य जीवन निर्लोभ भाव से त्यागते चलता है, वितराग भाव से, और दुनिया की मस्ती का अनुराग करता है। जहाँ नंगा रहने पर भी गंगा जिसके सिर पर सुशोभित होती है, वो है काशी। इसीलिए बड़ा से बड़ा धनाढ्य किसी न किसी व्यथा और लोभ से पीड़ित रहता है, और गमछी लगाए हुए, गमछा ओढ़े हुए यहाँ का काशी का नागरिक कहता है, गमछा गया तो गम छा गया। इसीलिए काशी में बुजुर्ग कहते हैं कि अपने मन मंदिर में दिव्यता का निवास हो सके, अतः काशी में किसी को छोटा मत समझना। यहाँ सामान्य वेशभूषा में बड़प्पन घुमा करता है, तब दिव्यता प्राप्त होती है। जब म्लानता से प्रकाश की ओर चलेंगे, मल तत्व से निर्मल होंगे, मन का प्रक्षालन होगा, तब आनंद का आवास बनेगा, तब सुंदर उसमें निवास करेगा। और यही शिव तत्व है। ब्रह्मा तो निर्माण करके रह गए, विष्णु सारे अवतार के जहाँ आवश्यकता पड़ी महनीय भूमिका की, जहाँ प्रतिरोध की बात आई, प्रतिशोध की नहीं, वो महाभारत हुआ।
यहाँ आदर्श की पुरुषों के उत्तम होने की बात, डिवाइन कॉन्शियसनेस की बात आई। सर्वोत्तम के लिए पुरुषोत्तम की आवश्यकता पड़ी तो राम आए और शिव सद देख के मुस्कुराते रहे दिव्य भाव से। वह कालकूट को भी कंठ में रिहर्ष करने के बाद वह शिव अनंत की यात्रा बताता है, क्योंकि वह अनंत है और इसलिए अनादि है। वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगत गीतम मुदे शंकरम। हमारे शिव का शरीर नादमय है, नाद तनु है, इसीलिए अनश्वर है, देवादिदेव महादेव राजराजेश्वर हैं और यह तीनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसीलिए शिवोहम की परिकल्पना यहाँ के अतिमानसीय यात्रा में सिद्धि का है कि शिव के सानिध्य में हम रह सकें। इसीलिए शव में भी शिव देखने की शक्तिहीनो शिव शव। कल्याण भूमि का जो है शिव तत्व हटेगा तो संकट आएगा। यह अच्छे के बारे में सोचने वाले अच्छे अच्छे फकीरी अंदाज में काशी में रहते हैं। सच कहिए तो इनका हृदय ही शिव का मंदिर है। उसी को वास्तु के रूप में, वस्तु के रूप में रूपायित करना मंदिर है। सब जगह शिव की उपासना है, इसलिए काशी में आपको मंदिर बहुत मिलेंगे। तो इस दृष्टि से काशी इन सभी चीजों की श्रेष्ठता की निष्कर्ष भाव सत्व और स्वत्व, सत्व और स्वत्व का एकत्व ही यहाँ महत्व पाता है। उसी का नाम शिव है। इसी के मंदिर बन जाओ, तुम्हारे भीतर शिव निवास करें और तुम सबका कल्याण करो। यह मंदिरों का वैविध्य है। हर मंदिर में मूर्ति मिलती है और तरह तरह के दायित्व भी शिव के हैं। वो ज्ञानेश्वर हैं, तो तारकेश्वर हैं, वो दादा ज्योतिर्लिंग का नाम ले लीजिए। अन्य भी हैं, कोटि कोटि शिवलिंग है। यहाँ मंदिर भी है, शिवलिंग भी है और कंकर कंकर शंकर है, इसलिए मंदिर की बड़ी कमी है। मरने वाला शव जब शिव हो जाता है तो जीवित क्या होगा, बस ये वो जानता नहीं। उसके फाटक मंदिर के बंद है। जिस दिन फाटक खुल जाता है तो शरीर का भी फाटक खुल जाता है, तब भी वो शिव शव से शिव हो जाता है तारक मंत्र में। तो इसलिए उसे विस्तारक तत्व देने के लिए मंदिरों का निर्माण यहाँ किया गया है। काशी का कंकड़ कंकड़ शंकर है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त ब्राह्मी सत्ता का प्रतीक है। वास्तव में काशी सूक्ष्म से विराट की ओर अग्रसर करती है। लघु भारत के नाम से विख्यात यह स्वयं में विश्व रूप है, तभी तो यहाँ विश्वनाथ हैं। मंदिरों की नगरी काशी यह शिक्षा देती है कि एक मंदिर अपने मन में भी बनाएं और उसमें शिवत्व की स्थापना करें। अपने आत्माराम को पहचानें, तभी आपका काशीवास सफल होगा और भगवान शंकराचार्य की वाणी फलीभूत होगी। सा काशिका हम निज बोध रूपा, सा काशिका हम निज बोध रूपा, सा काशिका हम निज बोध रूपा। अभी आप सुन रहे थे रूपक मंदिरों की नगरी काशी। लेखक थे डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री। वाचन आशुतोष और अंजू तिवारी। गायन डॉक्टर शुचि उपाध्याय। प्रस्तुति सहयोग आशुतोष। प्रस्तुति अशोक कुमार पांडेय। परिकल्पना और संयोजन राजेश कुमार गौतम।